सरकार जो है से छात्रों के साथ कैसा दुर्व्यवहार हो रहा है और इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? छात्र जो है लगातार आंदोलन पे बने हुए हैं और कल जो है हमारे कुछ शिक्षकों की टीम को बुलाया गया था, उनसे साक्ष्य मांगे गए थे। साक्ष्य जो है और सारा प्रत्यावेदन उनको प्रस्तुत कर दिया गया है और सुनवाई का आश्वासन मिला है कि इस पर जो है कार्रवाई की जाएगी। अभी 2 दिन का उन्होंने टाइम लिया है कि इस पर साक्ष्यों को देख करके करेंगे। लेकिन आज हम लोगों ने न्यूज़पेपर देखा और चैनल देखा, कुछ ठोस कार्रवाई समझ में नहीं आ रही है। आखिर ये कब तक? बहुत दूर दूर से बच्चे आए हुए हैं और भूखे प्यासे बैठे हुए हैं। रात में इनको यहाँ स्टे करने से भी खदेड़ा गया कि आप लोग यहाँ पे स्टे नहीं कर सकते हैं। जबकि एक रूल में अभी है कि अगर बड़ी संख्या में अगर बच्चे होते हैं तो उनको वहाँ पे स्टे कर, अगर शांति से बैठ रहे हैं तो स्टे करने दिया जाना चाहिए। और बच्चों के साथ जो है एक तो खुद ही ये बहुत ही ज़्यादा टूटे हुए हैं और मानसिक रूप से पीड़ित है कि नौकरी अब कैसे मिलेगी। बिल्कुल, मुद्दा ये है कि जहाँ पर इस तरह से अराजकता है कि पढ़ने के बावजूद, मेहनत करने के बावजूद जब पढ़ाई करते हैं तो परीक्षा देने जाते हैं, पेपर लीक हो जाता है। तो ऐसे जो है इनके भावनाओं को इतनी ठेस पहुंची है और इनसे इनकी मानसिक स्टेटस बदल रहा है कि इनकी सोच बदल रही है। आज के युवा की सोच बदलती हुई नजर आ रही है कि भाई नौकरी कैसे मिलेगी, पढ़ने से मिलेगी कि पेपर लीक हो जाएगा। बिल्कुल, तो ये कहीं ना कहीं हर युवा जो है सदमे में है और डरा हुआ है कि हम कौन सी एग्जाम की तैयारी करें कि पता लगे एग्जाम देने जा रहे हैं तो पेपर ही लीक हो जा रहा है। बिल्कुल, कल शाम को कुछ अधिकारियों से बातचीत हो रही थी, उसके दौरान कहीं न कहीं एक तस्वीर निकल के आई है। बातचीत के दौरान जब छात्रों को यहाँ से भेजा जा रहा था, ये कहा जा रहा था कि गार्डन जो है शाम को बंद हो जाता है, अब आप लोग बाहर जाइए, सुबह पुनः फिर आइएगा। लेकिन जो छात्र यहाँ पर मौजूद थे काफी संख्या में, वो छात्र आखिरकार रात में कहाँ रहे होंगे, कैसे रहे होंगे, क्या दिक्कतें हुई होंगी, क्या सरकार को और तमाम लोगों को इस बात का थोड़ा सा भी जो है वो नहीं है कि कहीं न कहीं छात्र जो है वो हमारे लिए ये देश का भविष्य, लोग कहते हैं कि छात्र जो है वो देश का भविष्य होता है। आखिरकार ऐसे देश का भविष्य कैसे बनने वाला है? नहीं, बिल्कुल ये बहुत ही दुखद है कि छात्रों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, उनको यहाँ से निकालने की कोशिश की गई और बिल्कुल छात्र पे ही पूरा हमारा जो आने वाला भविष्य है वो इन्हीं युवा छात्रों पे ही तो टिका हुआ है। बिल्कुल, इनमें से कोई नेता बनेगा, इनमें से कोई जो है नेता भी कैसा चाहिए, हमें नेता तो पढ़ा लिखा चाहिए ना। बिल्कुल, और इनमें से नेता भी बनेगा और इनमें से जो है कोई IAS BCS बनेगा, कोई दरोगा बनेगा। तो तरह तरह के छात्र हैं, तरह तरह के एग्जाम्स और भर्ती में अपना अपीयर होते हैं और होंगे और पूरे राष्ट्र की जो व्यवस्था है इन छात्रों पे ही है। और इनको जब हम इन्हीं मानसिकता से तैयार करेंगे, आज ये बच्चा जो है ये कम एज के बच्चे हैं और इनको जब इस मानसिकता से हम बड़ा करेंगे कि नकल होती है, नकल कदाचार का प्रचलन इस कदर हावी हो रहा है और पैसे से पेपर खरीदे जाते हैं, पेपर लीक हो जाते हैं, तो ये बड़ा होकर के धीरे धीरे जब सारे बच्चे एक साथ एक उम्र में बड़ा होंगे और यही सिस्टम को चलाएंगे तो ये तो कहेंगे तो हमारे समय भी ऐसा होता था। बिल्कुल, हाँ, तो अगर आज हो रहा है तो कौन सा गलत? बिल्कुल, शासन प्रशासन से क्या आह्वान करना चाहेंगे, क्या गुहार लगाना चाहेंगे? छात्रों को लेकर आप स्वयं आए हैं, कहीं न कहीं काफी संख्या में छात्र आए हुए हैं और इन पर जो प्रताड़ना हो रही है, जिस तरीके से परेशान हो रहे हैं, कई ट्रेनों में चढ़ के आ रहे हैं, कई बसों में चढ़ के आ रहे हैं और पूरी तरह से अगर कहा जाए तो छात्र परेशान है। तो इसको लेकर आप शासन और प्रशासन से क्या आह्वान करना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए 2 दिन से चल रहा है प्रदर्शन बच्चों का, लेकिन बच्चे शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं, धरना दे रहे हैं। यहाँ पर किसी बच्चे ने या किसी टीचर ने किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लिया होगा। अभी तक आप लोग सबका बाइट ले रहे होंगे। बिल्कुल, किसी भी टीचर के मुंह से या किसी भी बच्चे के मुंह से आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं सुना होगा। इनकी बस एक ही डिमांड है, री एग्जाम होना चाहिए। जी, इसीलिए बिल्कुल तमाम छात्र मौजूद सामने है। क्या सर री एग्जाम हो लेकिन धांधली के साथ जैसे इस बार वो फिर वही प्रक्रिया न दोहरा दी जाए। जी, क्या भाई सरकार वोट नहीं लिए है, सरकार वोट नहीं लिए, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, से भी सस्ता एग्जाम बिकने लगा। बात आइए भाई, क्या बोल रहे हैं? मैं ये बोल रहा हूँ एग्जाम हो ऑनलाइन हो ऐसा नहीं होगा, आलू से भी सस्ता एग्जाम बिकने लग जाए, फिर हम लोग क्या करेंगे पढ़कर? लगेंगे या दूसरी भी नौकरी में लगेंगे तो पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर हम क्यों पढ़ेंगे? अगर हम सरकार से गुहार लगाते हैं कि हमारा री एग्जाम हो, दोबारा हो, हर कीमत हमें कराना है और दोबारा फीस लेने की बात आएगी, हम देने के लिए तैयार हैं, मेहनत करेंगे, मजदूरी करेंगे, हम फीस दे सकते हैं, लेकिन
सरकार से हम कहेंगे कि आलू से सस्ता भी एग्जाम ना बेचे। बिल्कुल, क्या भाई साहब? सर कहना ये चाहते हैं कि अगर इस हिसाब से अगर हम लोग को मतलब कि पेपर मिले, अगर पढ़ाई के अलावा भी अगर ऐसे ही पेपर मिले तो हम लोग वहाँ पे इन्वेस्ट फालतू में कर रहे हैं, उतनी मेहनत फालतू में कर रहे हैं। छोड़ ही दे पढ़ाई लिखाई, जब ऐसे ही हमको जैसे 1 किलो आलू लेने जाते हैं उसी हिसाब से जाएंगे, पेपर लेके आएंगे, एक दिन पहले सॉल्व करेंगे, अगले दिन एग्जाम दे बिल्कुल। देंगे। कल जो छात्र लगातार यहाँ प्रोटेस्ट करते नजर आ रहे हैं, वो जो है कल किस स्थिति में थे और कल का